Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss the concept of work done by gravity. Actually work done का concept तो सबको पता ही है. इसमें हम बस gravity के like context में हम देखेंगे कि कहीं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी बॉडी को मैं लेके जाता हूँ तो ग्रेविटेशनल वर्क डन उसमें कितना होता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं बट फॉर द टाइमिंग आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे क्या है ना कि कोई ब्लॉक ले लो मास m का, उसको मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट डी पे लेके जाना है. ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट डी पे लेके जाना है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट डी पे लेके जा सकता हूँ. मैं क्या पहले ए से मैं सी लेके जाऊँ. सपोज करो इसकी हाइट h है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है. ठीक है, तो मैं पहले ए से सी लेके जाऊँ और फिर मैं सी से डी लेके जाऊँ. ठीक है, then I can also go from A to B horizontally and then vertically from B to D. या तो फिर मैं सीधे इसको A से D ऐसे सीधे इसको diagonally भी मैं लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे किसी कर्व जनरल पाथ के थ्रू मैं इसको लेके जा सकता हूँ. ठीक है, in all of the cases I'm claiming that work done is going to be same. Okay, so if you know anything about conservative and non-conservative and you would know, अगर तुमने ये वीडियो सीरीज देख रखी है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, उसको पाथ से मतलब नहीं होता है कि किस पाथ से मैं जा रहा हूँ. ठीक है, उसको बस इनिशियल और फाइनल, जो उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है. इट्स सो इट इज गोइंग टू बी पाथ इंडिपेंडेंट एंड इन ऑल केसेस आई एम क्लेमिंग दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो. एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट कॉन्जर्वेटिव फोर्स, तुम्हें पता होगा कि वर्क डन जीरो बोल रहा हूँ. हर पाथ में वर्क डन तुम्हारा सेम होने का है. तो इसको मेरे को वेरीफाई करना है. पहले तो मेरे को मैथमेटिकली इसको बताना है कि भाई ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है. तो मैथमेटिकली मैं कैसे बता सकता हूँ, तो अभी आ जाओ इस डायग्राम पे. सपोज को मेरे पास एक 3 डायमेंशनल एक फ्रेम मैंने दे रखा है और किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक मैं किसी पार्टिकल को लेके जा रहा हूँ. यहाँ से भी पार्टिकल उठा के मेरे को यहाँ पे बी पे लेके जाना है और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको P1 पाथ 1 से लेके जाने के लिए, जो कि एक जनरल कर्व्ड पाथ है. ओके, तो मैं P1 पाथ से पार्टिकल को ऐसे लेके गया, मैं ए से मैं बी पे लेके गया. अब मेरे को चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा. तो भाई मेरे वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ मेरा मतलब जो मेरा पाथ है इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन. ऑल्दो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्क डन. तो देखते हैं कि इसका वर्क डन का फॉर्मुलेशन कैसे बनेगा. तो मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बेसिकली फोर्स बाय ग्रेविटी डॉट डी आर बोलो या फिर डी एस बोलो, कुछ भी बोलो वहाँ पे. सो इट्स डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो एफ डॉट डी एस होता है ना फॉर्मुला अपना इंटीग्रेशन. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम लाइक योर बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वर्क डन. सो एफ जी डॉट डी आर गोइंग फ्रॉम R1 टू R2. तो भाई मेरा इसमें R1 क्या है, R1 इज दिस इनिशियल पोजीशन, सो दिस इज गोइंग टू बी R1. और R2 क्या है, R2 is going to be my final position, so this is going to be your R2. Okay, so Fg dot dr going from R1 to R2 and these are also going to be vectors. Okay, and I know force of gravity in direction as well as the magnitude is going to be same. ये mg बनेगा. ठीक है, so this is going to be mg तुम्हारा एक अगर मैं बोलूँ तो mg j हो जाएगा. ठीक है, अगर मैंने x ये लिखा i, ये लिखा ये j और ये लिखा मैंने k, सॉरी ये माइनस mg j हो जाएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो ये कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट है ये एफ जी जो है ये वेक्टर ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से. एंड देन आई एम लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर गोइंग फ्रॉम R1 टू R2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज जस्ट r and r going from R1 to R2 is basically R2 minus R1. And what is R2 minus R1? This is R2 minus R1. Okay, so you should be able to see कि मैं पॉइंट A से पॉइंट B पे गया तो मेरा जो वर्क डन है that is basically force of gravity that is downward and dot product of R2 minus R1 that is this vector. So अगर मैं फिर से डायग्राम को बनाऊँ तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, ये अगर ए है पॉइंट और ये तुम्हारा बी था. ठीक है, तो ये तुम्हारा वेक्टर है ये R2 minus R1, देख लो ऊपर डायग्राम से R2 minus R1 एंड दिस इज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट mg एंड लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है ये a से भी जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज d. So that is going to be mg d and then cos theta. Now keep in mind if this cos theta is acute, that means less than 90, then if this theta is acute then this cos theta is going to be positive. So in that case work done by gravity is going to be positive. तो वो केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता, अगर मेरा a से b कुछ यहाँ पे होता तो ये जो मेरा एंगल होता है ये एक्यूट होता, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता, मेरा पॉजिटिव होता. अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज है दैट मीन्स कि मोर देन 90, इन दैट केस वर्क डन बाय ग्रेविटी cos थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है,
अगर ये मेरा थीटा 90 होता है, कुछ मैं ऐसे लेके जाता है इसको, ठीक है, उस केस में मेरा थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता। सो इन दैट केस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी 0 because cos 90 is going to be 0. So you should be able to see कि यार ये मेरा वर्क डन है ना, वर्क डन वो क्या है, fg डॉट r2 माइनस r1 एंड दिस इज बेसिकली d cos थीटा। अब मैं थोड़ा d cos थीटा के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ड्रॉ इट हियर, ओके, ये तुम्हारा था r2 माइनस r1 और ये तुम्हारा फोर्स है, तो ये तुम्हारा फोर्स है, ये तुम्हारा d है एंड लेट्स से this is 90, okay, and this is supposed to be your theta, okay, this is supposed to be your theta। अगर मैं इस एंगल को क्या बोलूँ, मैं अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोलूँ तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ क्या, 90 प्लस अल्फा। देख लो ये 90 है और ये अल्फा है, तो थीटा इज गोइंग टू बी 90 प्लस अल्फा। आई एम सपोज टू डू, अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो आई एम सपोज टू डू mgd cos थीटा एंड थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस अल्फा। सो cos 90 प्लस अल्फा, cos 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा क्या होता है यार, मैं भी भूल गया क्या, 90 प्लस अल्फा, अगर ये अल्फा है सो दैट इज गोइंग टू बी आई गेस ये साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, सॉरी, सो माइनस एम जी डी साइन अल्फा, साइन थीटा बोल रहा हूँ, साइन अल्फा, ओके, सो माइनस एम जी डी साइन अल्फा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क डन बाई ग्रेविटी, ओके। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये डी साइन अल्फा की बात हो रही है तो डी साइन अल्फा क्या होगा यार, ये तुम्हारा डी कॉस अल्फा ये वाला पार्ट होगा। अगर ये डी है सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी डी कॉस अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी डी कॉस अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी डी साइन अल्फा। देखो यार पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी तक गया तो डी साइन अल्फा क्या है, बेसिकली वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का हाइट है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एम जी एंड डी साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ एच, where h is the vertical distance between point A and point B। दिख रहा है ना ये A से B, तो ये तुम्हारा हो गया सीधे सीधे वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस एम जी एच इस केस में मैंने लिखा है, अगर यही मेरा नीचे की तरफ होता तो कितना होता, वो प्लस एम जी एच होता, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी मेरा ऐसे है, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो उस केस में अगर ये एच हाइट है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी एम जी एच। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, बी से ए जा रहा हूँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी प्लस एम जी एच, ठीक है। बी से मैं किसी पॉइंट यहाँ पे गया, ठीक है, फिर से मेरा हाइट कितना हुआ, वर्टिकल हाइट कितना हुआ, एच हुआ। तो अगर मैं बी से किसी पॉइंट सी पे गया, ठीक है, तब भी मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। अब देखो कि फोर्स नीचे लग रहा है और मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो माइनस एम जी एच। तो ये कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। अब उसी कॉन्सेप्ट को देखते हो, अगर मैं ये क्वेश्चन करने का ट्राई करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, ओके। हाउ, पॉइंट ए से मेरे को पॉइंट डी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है। अब सपोज करो मैं जा रहा हूँ पाथ ए सी डी से, सो वर्क डन इन पाथ ए सी डी कितना होगा भाई, ए से सी गया तो मेरा कितना वर्क डन होगा, माइनस एम जी एच, क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ और फोर्स मेरे नीचे है, सो दैट इज गोइंग टू माइनस एम जी एच। और सी से डी, फोर्स मेरा ग्रेविटी के नीचे और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री, सो इज गोइंग टू बी जीरो, सो ए सी डी इज गोइंग टू बी जीरो। वर्क डन बाई ए बी डी, इट इज ए बी डी, सो ए से बी जाने पर अगेन वर्क डन जीरो और बी से डी जाने पे माइनस एम जी, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी minus mgh. I want to go from point A to point D directly. Again, what is the vertical height? Vertical height between point A and point D, that is h. Again, so उस केस में मेरा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन is going to be, वर्क डन A to D is going to be again minus mgh. Again मैं किसी इस पाथ से जाऊँ, सपोज करिए पाथ में 1 बोलूँ, जो कर्व पाथ है, पाथ 1 से जाऊँ मैं, तो उस केस में मेरा वर्क डन कितना होगा, पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, h। सो वर्क डन अगेन नेगेटिव, पहले ही पता कर लेना है तो भाई नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसके बाद तुम्हें बस क्या करना है, एम जी इंटू एच करना है। तो अगर फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी एक पॉइंट से बॉडी ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन हमेशा उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। और अगर फोर्स तो हमेशा नीचे लगने वाला है, और अगर बॉडी किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट से नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस प्लस पहले लिख देने का, उसके बाद जस्ट गोइंग टू बी एम इंटू जी इंटू एच, वेयर एच इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। Difference in height you can say, okay, so h is always going to be something like a positive number, okay। a और b के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा यार। अब इस पे अगर मैं थोड़े से, इससे बहुत ही फालतू से प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो समझो कि अगर मैं एक बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब इसके सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही होते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का, ठीक है।
तो सपोज करो कि एक यहाँ पे एक पाइप जैसा बना रखा है मैंने, ठीक है, और ये एंड ए है ये ग्राउंड पे, और एंड बी जो है ग्राउंड से एक दीवार है, दीवार के ऐसे साइड में लगा के रखा हुआ है, और सपोज करो कि ये हाइट है h, ठीक है। अब एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इससे चलते हुए यहाँ से आके यहाँ पे आएगा। अब मैं पूछूँ व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल व्हाइल इट्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेट्स दिस पॉइंट बी पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी पॉइंट बी। इनिशियल जो स्टार्ट है कर रहा है उसको ए ले लो, फाइनल को बी ले लो, इट्स कन्वीनियंट, राइट। सो तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि चिपक के जा रहा है कैसे जा रहा है, भाई मेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज h, ओके। और मेरे को पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी को कुछ भी मतलब नहीं होता है, तो पहले उसको ये देखना होता है कि प्लस है कि माइनस है। तो भाई बॉडी एट द एंड ऑफ द डे ये नीचे आ रहा है और फोर्स भी क्या है, नीचे, ठीक है। तो जब भी ये सिचुएशन होगा वर्क डन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड देन m इंटू जी, इसका मास m ले लो, और वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी, h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी mgh, ठीक है। तो अब यही कंडीशन है यार, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली ये सबको समझ में आया होगा कि ये प्लस एम जी एच माइनस एम जी एच क्यों होता है, और ये पाथ डिपेंडेंट लाइक पाथ इंडिपेंडेंट क्यों होता है, ठीक है। सो होपफुली दैट हेल्प्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।